आदाब, खुशामदीद, इस्तकबाल। नाज़रीन, मुख्तलिफ कौमों की तहजीब में घुली मिली समाजी रस्मों और खानों की रिवायत से रूबरू करवाता है हमारा प्रोग्राम। आज के सफ़र में हम चलेंगे कर्नाटक के गांव में रहने वाले सिद्धि कम्युनिटी के लोगों से मिलने। इसकी जड़ें अफ्रीका से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। इसका एक गांव, चूल्हे की आग में सेकी गई रोटियां और बेफिक्री से नाच गाना, ये सब कुछ होगा आज के हमारे प्रोग्राम में। आइए एक बेहद दिलचस्प कम्युनिटी को नज़दीक से जानने का सिलसिला शुरू करते हैं। टेस्ट की बात है। गोवा, मौज मस्ती, रंगीनियों और रौनकों की जमीन। सैलानियों को लुभाते रंगीन बाजार, तारीखी गिरजों, इमारतों और बेहतरीन समुद्री किनारों का ये शहर फुटबॉल के जुनून के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के नामी फुटबॉल क्लबों ने मुल्क को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। जूजे भी इन्हीं में से एक हैं। जूजे का ताल्लुक सिद्दी ईसाई समाज से है। ऐसा यकीन किया जाता है कि इस कम्युनिटी के पुरखे कभी अफ्रीका के बाशिंदे थे, लेकिन अब इनकी पहचान सिर्फ भारत की सरजमी से है। हिस्ट्री का मतलब अब ये बहुत पुरानी बात है। कोई बोलता है कि हम लोग इथोपिया से आया, कोई बोलता है नाइजीरिया से आया। मतलब अभी तक किसी को मालूम नहीं है एग्जैक्टली हम लोग कहाँ से आया। अभी मतलब समझने में आता है, लेकिन हम लोग अभी तक विश्वास नहीं किया। कोई बोलता है मतलब पोर्चुगीज टाइम में, ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम इन गोवा, that time they had brought as a slaves for these Negroes. From their clutches they ran away from them and they came in this forest. ये जंगल एरिया में आ गया और जिधर जगह मिल गया उधर वो लोग बस गया बोलते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग को इतना श्योर नहीं है कि हम लोग कहाँ से आया। खेल की बदौलत जूजे के पास अच्छी नौकरी है। एक मशहूर फुटबॉल क्लब के लिए वो खेलते भी हैं। बीबी फातिमा के साथ गोवा में जिंदगी खुशगवार है। हालांकि उनके वालिदैन चाहते थे कि वो भी सिद्दी कम्युनिटी के दूसरे बच्चों की तरह गांव में खेतीबाड़ी करें, लेकिन तकदीर ने तो जूजे के लिए कुछ और ही लिखा था। इवन मेरा माँ भी चाहती थी कि मैं खेती बाड़ी में जाऊँ, लेकिन बाय चांस मेरे को स्कूल में भेज दिया। स्कूल में भेजा, फिर दिल्ली से अपना एक प्रोजेक्ट आया था उसी टाइम में। वो बीवीपी राव बोल के उस टाइम में वो स्पेशल एरिया गेम्स का डायरेक्टर था। वो एक प्रोजेक्ट लेके आया था ये सिद्दी लोग के लिए। तो उसमें हम लोग को सिलेक्शन करने का टाइम में वो लोग इधर आया था, वो भी अल्लाहपुर में आया था। तो मेरा माँ मेरे को छोड़ना नहीं चाहता था। मैं मतलब घर से अलग करना नहीं चाहती थी उस टाइम में। मेरे को स्कूल में पढ़ाना चाहती थी या कि मैं कुछ एक अच्छा जॉब करूं या अपना घर संभालूं, इसलिए। लेकिन मेरा एक कज़न था, उसने मेरा माँ को फोर्स किया, नहीं उसको जाने दे बोल के फोर्स में। तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इट वाज इन 1986। सो वी वेंट टू दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली वी वेंट टू शिमला। We had 6 months camp there. Then again I got selected. Then we came to Bangalore. So we were in Bangalore for 4 years. I was at the athlete.
Then suddenly in the school team, one goalkeeper was injured, and a coach in the school team, football team, he called me and just told me to stand in the goal. So I was good as an athlete, as a boxer also. Just I punched 2-3 balls here and then he told me to stand in the goal in the school team. So we played one match day in the school team. So we won that tournament. I was the best goalkeeper in that tournament. And I got a call in the sub-junior India camp. From then onwards, I started my football career. गोवा की चहल पहल से दूर सिद्दी ईसाइयों का ये गांव हलियल जूजे का पुश्तैनी गांव है। लोग आमतौर पर खेती बाड़ी करते हैं या फिर जानवर पालते हैं। चावल, गन्ना और कपास उगाने में ये लोग माहिर हैं, लेकिन पिछड़ेपन के निशान साफ नजर आते हैं। जूजे अक्सर अपने वालिदैन और गांव से मिलने आते हैं। उनकी बातों में अपने गांव और अपनी कम्युनिटी की तरक्की की फिक्र साफ नजर आती है। और एक बार ये सिद्धी कम्युनिटी से करीब करीब एक 5-6 लड़का लोग और 2 लड़की लोग था। मतलब ये लोग अच्छा एथलीट था। एक तो बॉक्सर है लॉरेंस बोल के, अभी जमशेदपुर में टाटा में एम्प्लॉयड है, वो भी नेशनल लेवल के है। उसके बाद कमला सिद्धी बोल के, वो इंटरनेशनल के है, साफ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। उसके बाद और भी थोड़ा 2-3 लड़का लोग अच्छा एथलीट था, नेशनल लेवल तक वो लोग पहुँच गया। लेकिन वो लोग मतलब अभी ये कम्युनिटी में ज़्यादा बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है। इसी का वजह से मतलब हम लोग अभी तक इधर ही दबा हुआ है। आगे बढ़ने के लिए कुछ ये लोग को मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है। आई एम द ओनली वन पर्सन यू कैन से आई प्लेड टिल द एशियन गेम्स। इवन द होल सिद्धी कम्युनिटी दे आर वेरी हैप्पी अबाउट मी एंड दे वांट मी टू, मतलब वो लोग चाहता है कि मैं और आगे सिद्धी कम्युनिटी के लिए कुछ करूं। मतलब इधर से कोई लड़का लोग को लेके जाके या फुटबॉल प्लेयर या एथलेटिक में कहीं ना कहीं वो लोग को आगे पहुंचाऊं या वो लोग देश का नाम रोशन कर सके। इसलिए वो लोग को बहुत मतलब मेरा ऊपर बहुत आशा है कि मैं ये कर सकता हूँ। इस समाज के लोगों की शक्ल सूरत अफ्रीका के बाशिंदों से मिलती है, लेकिन तहजीब के लिहाज से ये समाज पूरी तरह इलाकाई यकीनों के मुताबिक ढल चुका है। खाना पहनावा, रहन सहन सब कुछ बदल चुका है। ज्यादातर लोगों को तो ये भी पता नहीं कि अफ्रीका है कहाँ। इसका जो पीछे का अफ्रीका का क्या संस्कृति आता, वो संस्कृति, वो भाषा और वो क्या उनका देवता था, वो सब भी ये बिसर गया, वो उसको सभी भूल गया। भी इधर क्या हो गया बोले तो हिंदू क्रिश्चियन भी मुस्लिम 3 इसमें पंगड़ बना गया ये भारत में आके। हिंदू सिद्धी, मुस्लिम सिद्धी, क्रिश्चियन सिद्धी। सिद्दी ईसाई कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखते हैं। एक आम ईसाई की तरह ये चर्च जाते हैं। ईसा मसीह और बाइबल पर इनका अकीदा है। जाहिर है इनके त्योहार भी इसी मजहब से जुड़े हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। हम लोग एवरी संडे मास जाता है, चर्च में जाता है, प्रेयर करता है। सेम क्रिसमस, न्यू ईयर, ईस्टर हो, एक जैसा ही मनाता है। पुराने वक्त में लौटने की ख्वाहिश कौन नहीं रखता। पुराना वक्त हर किसी को लुभाता है। इसीलिए आज हम अपने प्रोग्राम के जरिए आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम आपको लेकर चल रहे हैं जूजे के गांव के घर के बावर्ची खाने में, जहां आप सिद्धी कम्युनिटी की कुछ पसंदीदा डिशेस के बारे में जान सकेंगे और उन्हें बनाना भी सीख सकेंगे, और वो भी उनके कुनबे की एक खातून से। चिंचेची कढी आणि सीत मीन्स तमरीन करी एंड राइस एंड रोटी
Roti, for roti we call here bakri. That is they make on the hand. That is our favorite food here. आज जूजे अपने गांव आए हैं, घर की बहू भी साथ है, इसलिए उनका मेहमानों की तरह इस्तकबाल करने की तैयारियां हैं। ख़वातीन अपने काम में जुट चुकी हैं। ये अपनी इलाकाई कोंकणी के अलावा कोई दूसरी ज़बान नहीं बोल सकती, इसलिए फातिमा खाना बनाने का तरीक़ा बताने में उनकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। They are preparing this chapati is bakri, it is called. Okay, it is called bakri. It is of rice wheat. She has put in the hot water, mix it with hot water. Now she is going to knead it. Okay. We will take off that vegetable also at the same time. Long time, like with hot water she's kneading. This chapati, it is called bakri. This is their community dish. Means it is original from their. This is what they eat for their breakfast in the morning, as when they go to the field. It is made in the hand itself by that. Now it is put on the tawa to prepare the bakri, what is called. It is called rice roti. एक तरफ हर किसी की पसंदीदा बाकरी से की जा रही है, तो वहीं घर की दूसरी खवातीन सिद्दी कम्युनिटी के एक दूसरे रिवायती खाने की तैयारियों में लगी हैं। This is Zuze's brother's wife, okay, and she's preparing now another dish, their dish, Siddhi's dish, vegetable. They grow also and they eat lot of vegetable. Their occupation is farming, so a lot of field work they do, so they, to keep themselves very healthy and all, they eat lot of vegetable. They themselves grow this vegetable in their field.
Now she's grating the coconut, the vegetable that they are making. She had to sit like this, you could have taken nicely. Cauliflower vegetable, just prepared with onions and green chilies, tomatoes and coconut. They'll boil it, and at the end they'll just add little salt to taste and little oil. She have used onion, add little oil, and she'll bugger it till it is golden brown. Curry, tamarind is soaked in the water and squeezed. Haldi powder is used for the vegetable. She added tomato. She'll bugger it with the onions till it is softened. Now she's adding the cauliflower vegetable with green chilies and little salt and haldi powder. Shall I mix it? Coconut. She's adding coconut, grated coconut. To prepare this vegetable, she had added onions. She had fried it with oil till it is dark brown, and she added tomatoes and mixed it till it is soft. Then she added all the vegetable which is cut and kept, cauliflower vegetable and green chilies, little haldi powder and little salt. She mixed it and kept for boiling. सादगी से लबालब सिद्दी लोगों की सादी सी गोभी की सब्जी तैयार हो गई है। चलिए अब ये जाना जाए इसके बाद घर के मेहमानों के लिए कौन सी डिश बनाई जाएगी। She's preparing tamarind curry. She had used onions and little oil to it.
she kept for to fry it. She's frying it, the onions. She prepared that, she soaked the tamarind in the water, tomatoes, haldi powder and red chili powder mixture to it. The mixture is added to the bucket onions. The water is used to the curry. इमली करी उबाल आने के बाद खाने के लिए पेश करने के लायक हो जाएगी, यानी अब दूसरी तैयारियों के लिए कुछ वक्त है। इधर खवातीन इस वक्फे का इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसी बीच फातिमा से जानते हैं कि उनको अपने सिद्दी कम्युनिटी के इस गांव में आना कैसा लगता है। I like the way they welcome me when I come to this place, Halyal. When I enter, they bring water and give me to wash my feet. They greet me very nicely, warm. I like the way they soft spoken, and I feel very comfortable with them. भाकरी बनाने के लिए आपको चाहिए चावल का आटा 5 कप, पानी 3 कप, नमक जायके के मुताबिक। बनाने की तरकीब जान लें। पानी में नमक मिलाकर उबालें, इसमें चावल का आटा मिलाएं, अच्छी तरह से चलाएं और आंच से उतार लें। लोइयां बनाकर उन्हें बेल कर पतली चपातियां बना लें। तवा गर्म करके उस पर चपाती डाल दें, कुछ देर बाद पलट दें। जब चपाती फूलने लगे तो तवे पर से उतार लें। भाकरी तैयार है, खाने के साथ पेश करें। सिद्दी सब्जी, नारियल के साथ सब्जियां। सिद्दी सब्जी के लिए आपको चाहिए किसा हुआ नारियल आधा कप, कटी प्याज 3, कटा टमाटर 2, पत्ता गोभी 2, हरी मिर्च कटी हुई पसंद के मुताबिक, तेल 3 से 4 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच। बनाने की तरकीब: प्याज को सुनहरी भूरी होने तक तेल में तल लें, टमाटर मिलाकर चलाएं, इसमें पत्ता गोभी, हरी मिर्च और थोड़ा नमक मिला दें। इसके ऊपर किसा हुआ नारियल भुरभुरा दें। 15 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ दें। सिद्दी सब्जी खाने के लिए तैयार है। इमली करी। इमली करी बनाने के लिए आपको चाहिए प्याज 1, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 3 चम्मच, टमाटर 2, इमली का पानी 2 कप, तेल 2 से 3 चम्मच, नमक जायके के मुताबिक। बनाने की तरकीब: प्याज को तल लें, इमली में से इमली का पानी निचोड़ लें। इमली के पानी में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और टमाटर डाल दें। इन सभी चीज़ों को हाथों से मिला लें। इमली के इस पानी को तली प्याज में डाल दें। ढक्कन बंद करें और उबलने तक इंतजार करें। इमली करी तैयार है। जूजे का पूरा कुनबा अपने गांव के सादगी भरे अंदाज में खाने के लिए बैठ चुका है। मेजबान का अपने हाथों से खाना परोसना सिद्दियों की मोहब्बत भरी रिवायत है, और इस बात का ख्याल भी तो रखना है कि खाने वाले ज्यादा हैं, इसलिए सबको हर चीज बराबर से मिलना जरूरी है। हलियल की एक शाम ढल रही है, रात करीब आ रही है। अब वक्त है दिन भर की थकान को मौज मस्ती के सुरूर में डुबो देने का।
हर कोई अपना हुनर दिखाने को बेताब है, तो भला जूझे कैसे पीछे रह सकते हैं। ना कोई बंदिश, ना शहरी अदब और सलीके, बस सभी मस्ती में मदहोश। एक एक पल में जिंदगी मुस्कुराती है, खिलखिलाती है इस सिद्दीक समाज के साथ।